नमस्ते। अब ये सवाल करना आपको बंद करना है कि कोई बार बार ऐसा क्यों कर देता है या उन्होंने फिर से ऐसा क्यों किया। अब आपको ये सवाल करना है कि किसी ने कुछ भी किया लेकिन आपने उसे इस बार फिर से एक्सेप्ट क्यों किया। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि कोई गलतियों पे गलतियां कर रहा है या अपने गलत बर्ताव को बदल नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप उन गलतियों को या उनके उस बर्ताव को एक्सेप्ट क्यों करते चले जा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्या आपके अंदर कोई डर है या कोई मजबूरी? कई बार हम इस थॉट प्रोसेस में भी रहते हैं कि किसी को बार बार माफ कर देने से, ज्यादा समझ लेने से, ज्यादा एक्सेप्ट कर लेने से वो दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। पर जानते हैं, कई बार लोग ना उस चीज को चलाते रहते हैं, वो नहीं बंद करते अपने उस बर्ताव को, नहीं सुधारते अपनी उन गलतियों को। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो उनके लिए परमिशन बन जाती है। उन्हें ये लगने लगता है कि शायद उनकी गलतियां उतनी बड़ी नहीं है, उनका बर्ताव उतना बुरा नहीं है, इसीलिए आप हर बार उन्हें माफ कर दे रहे हो, हर बार उन्हें एक्सेप्ट कर ले रहे हो। याद रखिए, कुछ बिहेवियर्स अनसेफ, हार्मफुल होते हैं और हर उस बिहेवियर को समझने की, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। वो बुरा है तो बुरा है। अब आपको सिर्फ इसको एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है। कई बार हम जो लोगों से सुनना चाहते हैं उसकी वजह से वो जो कह रहे होते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और यही गलती है हमारी। कोई आपको अगर कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, प्लीज बिलीव इट, क्योंकि वही रियलिटी है। जो आपके दिमाग में चल रही है वो रियलिटी नहीं है। किसी की प्रेजेंस में अगर आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड पे चला जा रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आपकी बॉडी आपको ये साइन दे रही है कि वो एनवायरनमेंट आपके लिए सेफ नहीं है। अब वो सारी एनर्जी, वो सारे एफर्ट्स जो आप किसी और को समझने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको बदलने के लिए लगा रहे थे, वो सारी चीजें अपनी तरफ डाइवर्ट कीजिए, अपने पीस को प्रोटेक्ट कीजिए। याद रखिए कि कोई अगर गलती कर रहा है एक बार तो डेफिनेटली उससे वो गलती हो गई, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो वो हो नहीं रही है, वो जानबूझ के कर रहे हैं उसको। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते।